आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते बेटा, खुश रहो। सब ठीक है? प्रणाम सर जी। जी आचार्य जी ठीक, आप कैसे हैं आचार्य जी? मैं भी ठीक हूँ बेटा। गुड इवनिंग सर जी। चलो, मेघा बघेल नहीं जुड़ी है अब तक। मधु बघेल आचार्य जी। सॉरी, मधु बघेल कहाँ की है, जानती हो आप उसे? नहीं आचार्य जी, नहीं जानती। चलिए, प्रणाम सर। चलिए, मधु बघेल अभी तक आई नहीं है। चलिए, नारायण। यस सर। नारायण वो, चलिए, एक और नारायण कहाँ है? नारायण प्रसाद नहीं आया अभी तक। नारायण भी नहीं जुड़ा है क्या? यस सर। नारायण प्रसाद भी बोल रहा था, वो भी नहीं जुड़ा है। चलिए, कोई भी बच्चा और है जो अपने विचार रखना चाहता हो या कुछ भी मन में बात हो या कोई प्रश्न हो तो स्वागत है उसका। सर एक बात पूछना था आपसे। हाँ बिल्कुल। सर आप लोग का जो उपवास रहता है उसमें मतलब प्रत्येक दिन का जो उपवास है तो उसमें कुछ ना कुछ संस्कार सिखाए जाते हैं, मतलब बच्चों को दिए जाते हैं, ऐसा दैनिक भास्कर के पेपर में आता है। तो कुछ बताइए ना, अपने जो रमजान होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की बहुत तीव्र इच्छा है। रमजान मतलब मुस्लिमों का जो पांच चीज है मुस्लिमों में जो पाई जाती है। पहला तो होता है कलमा, है ना, जिससे मुसलमान होते हैं। दूसरा होता है नमाज, दिन में 5 वक्त सबको नमाज पढ़नी चाहिए, सभी को। उसके बाद में होता है रोजा। जो बीमार नहीं है, जो बच्चे हैं और जो स्वस्थ है, वो लोगों को रोजा रखना रहता है 1 महीना। उसके पीछे भी ये है कि कम से कम हम उन लोगों की तकलीफ को समझें कि जो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, फिर मेहनत भी करते हैं। और रोजा रखने का जो मेन कारण है वो अपने आप को एक नेक बनाना, अच्छा बनाना, सही इंसान बनाना। तो रोजा पूरे शरीर का जो रोजा जो होता है बेटा, उपवास जो होता है, उसमें ये रहता है कि आपको गलत बातें नहीं बोलनी है, झूठ बातें नहीं बोलनी है, लोगों को गाली गलौज नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो किसी को हाथ नहीं उठाना। मतलब शरीर के प्रत्येक अंगों का भी रोजा रहता है। हाथ ये तो किसी का गलत चीजों के लिए हाथ ना बढ़ाएं, पैर है तो गलत चीजों में पैर भी ना करें। तो 30 दिन रोजा रखते हैं। उसके बाद ईद आती है। ईद आता है तो फिर जितने भी लोग रहते हैं, रोजा रहते हैं, या जो संपन्न लोग रहते हैं, वो लोग अपने आसपास में जो भी गरीब व्यक्ति है उसको वो पैसे देते हैं। पैसा मतलब उसमें जैसे भारत देश में टैक्स लगता है, वैसे मुस्लिमों को में भी है कि अगर कोई जो संपन्न है, जिसके पास 1 लाख रुपए अगर है किसी के पास में, तो उसको 2,500 रुपए अपने किसी भी रिश्तेदार हो या कोई भी हो, गरीब हो, जो आदमी कमा नहीं सकता, खा नहीं सकता, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसे दान में देना पड़ेगा। मतलब किसी को भी दे, उसकी मर्जी।
मतलब 1 लाख में 2,500 रुपए उसको देने ही है, मतलब इसको ज़कात बोला जाता है। और उसके अलावा भी जो गरीब लोग हैं वो लोगों के लिए भी जितने भी गरीब लोग हैं वो लोगों को भी एक आदमी के हिसाब से, जैसे अभी हैं तो अभी 70 रुपए एक आदमी, अगर आपके हम जैसे हम लोग 8 लोग हैं तो 8 से 56 मतलब 560 रुपए हमको दान करने ही हैं। उतने पैसे जिसके पास में है, जो संपन्न है, जो कर सकते हैं, उसे करना ही है। तो रोजा रखना, अपने आप को पवित्र बनाना, ये महसूस करना है कि जो भूखे प्यासे लोग हैं किस प्रकार से अपना जीवन गुजारते हैं, उनकी मदद भी करना, अपने आप को बुरी बातों से रोकना, गलत चीजों से रोकना, ये सारी चीजें इसमें स्पेशल की जाती हैं। और बाकी समय तो इंसान थोड़ी सी गलत कामों को कर भी लेता है, लेकिन इस महीना रमजान का जो महीना रहता है उसमें इंसान आदमी ऐसा रहता है कि जब रोजा रहता है, मतलब वो सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक, अभी 14 घंटे का रोजा है, समझ जाओ 4:30 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक, 6:35 तक ना कुछ खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, आपको वैसे ही रहना है। और उस रहने में भी आपको इबादत करना है, जो कुरान शरीफ है, जो धार्मिक किताबों से का पढ़ना है, और नमाज पढ़नी है। नमाज 5 टाइम है तो 5 टाइम आपको पढ़नी है ना। तो ये सारी चीजें करनी रहती हैं। तो सभी लोग रखते हैं, जो शारीरिक रूप से सबल रहते हैं वो सारे लोग रोजा रखते हैं। ठीक है, और कुछ समझ में आया रोजा? यस सर, समझ में आ गया। नहीं, उसमें कुछ इस तरह से बताया जाता है, इसमें मतलब लेट हो गया था ना। हाँ हाँ पूछो, हाँ नारायण पूछो। रोज मतलब पढ़ रहे थे उसके बारे में बताओ, क्या कर ये भी मतलब रोजाना, मतलब क्या बोल रहे थे रोजा मतलब? तो रोजा उपास उसी के बारे में। हाँ नारायण, क्या सवाल था? सर उसमें दैनिक भास्कर के पेपर में दिया गया ये था। पूछ रहा था कि आप मतलब कहने का मतलब आप 3 दिन उपास रहते हो? हाँ अभी खाया, जब तुम्हारा फोन आया था तब मैं भोजन कर रहा था, अभी करके बैठा हूँ। हाँ नारायण कुछ बोल रहा था दैनिक भास्कर में, बोलो नारायण जायसवाल। हाँ सर, दैनिक भास्कर में दिया गया था, जैसे एक दिन का दिया गया था क्या रमजान रहते हैं तो उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान किया करना चाहिए, ऐसा कहकर मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया संस्कार सिखाया जाता है, मतलब कभी किसी और के प्रति सम्मान, ऐसी कुछ कुछ सिखाया जाता है कहकर बता रहे थे, उसमें लिखा था दैनिक भास्कर में। और उसमें मोहम्मद पैगंबर जी का संदेश कुछ कुछ लिखा था। देखिए क्या होता है कि जब जो भी उपास रहता है ना, तो सभी के लोगों की सोच रहती है कि उनके घर के बच्चे उसी धर्म के अनुसार अपने शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त करें। एक एजुकेशन जो हम पढ़ने के लिए वो भी है, साथ में ये भी है, तो ये चीजें भी सिखाई जाती है। पर स्पेशल ऐसा नहीं है कि आज ये सिखाना है कल वो सिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हमको तो अच्छे कल्चर देने, अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कार देने ही हैं बच्चों को। और एक बात मैं बताऊं आपको, इस्लाम का एक और बात है कि लोग फॉलो नहीं करते हैं ना, असल में लोग मानते कहाँ हैं धर्म को। धर्म में, इस्लाम धर्म में एक नियम ये है कि आपके पड़ोसियों का आपको हिफाजत करना, उसकी मदद करनी चाहिए। अब पड़ोसी कौन मालूम है आपको? 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम। वो पूरे घर के लोग, आपसे कोई डरना नहीं चाहिए, आप उनके दुख में खड़े होना है, आपको उनकी मदद करना है आपको। तो लोग ऐसे करते कहाँ हैं? तो नियमों को मानना, आजकल किसी भी धर्म के मानने वाले हों लोग, धर्म की बड़ी बड़ी बातें जो फायदेमंद रहती है उसको मानते हैं, और जिससे उनको फायदा होता हो वो बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। चलिए, और कुछ मन में किसी का भी प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकता है कोई भी बच्चा, अगर रोजा से संबंधित या इस्लाम धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ बेटा। हाँ प्रणाम आचार्य जी। हाँ नमस्ते बेटा। अभी मेरा प्रस्तुति देना था सर जी, आप कुछ पढ़ा रहे हो क्या अभी? नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे, तब तक बच्चों से मैंने कहा कि आपको कोई प्रश्न हो तो इजी लिंक से नहीं हो रहा था ना, तो फिर लेट हो गया था। चलिए, मधु आ गई है हमारी,
मधु का स्वागत है। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकता है। देखिए क्या होता है कि इस्लाम से संबंधित भी बहुत सारी धारणाएं, गलत बातें फैली हुई हैं। अगर किसी को कोई भी ऐसा बात अगर लगता है तो बेझिझक पूछ सकता है कभी भी। चलिए स्वागत है मधु, आप अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू करें। चलिए स्वागत है मधु का। जी, आदरणीय आचार्य जी को मेरा प्रणाम एवं सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज अपनी एक प्रेरणादायक बात आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, जो कि व्यक्तित्व विकास के संबंध में मुझे एक मौका दिया गया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि बिना त्रुटि किए आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रख सकूं। तो सबसे पहले मैं एक कहानी के माध्यम से अपने इस पेज की शुरुआत करती हूँ। आप सबने कछुए और खरगोश की कहानी अवश्य सुनी होगी कि किस तरह दोनों के बीच एक कंपटीशन कराया जाता है। दोनों के बीच जब रेस होती है तो खरगोश कैसे अपनी जीतती हुई बाजी को हार जाता है, क्योंकि उसको घमंड रहता है अपनी काबिलियत पर कि कछुआ जो है वो तो मेरे दौड़ने की क्षमता के आधे में भी नहीं है, इसलिए यह जीत तो मेरी ही होगी, मुझे ये कछुआ हरा ही नहीं सकता। और यही सोच के साथ वह दौड़ते हुए निकल जाता है। लेकिन जब दौड़ते दौड़ते बीच रास्ते में उनको थकावट महसूस होती है तो वह आराम की अभिलाषा करता है और वही बीच रास्ते पर सो जाता है। सोए हुए वह इतनी गहरी निद्रा में चला जाता है कि उसको होश ही नहीं रहता कि वो कछुए के साथ एक दौड़ कंपटीशन में है। और जब दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंचता है तो वह नहीं वहां पास नहीं ठहरता, क्योंकि उनको पता रहता है कि वो उस खरगोश की अपेक्षा बहुत ही कम दौड़ने की क्षमता है उनके अंदर। तो वो चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है और अंत में बाजी जीत जाता है। उनको विश्वास ही नहीं होता कि वह इस बाजी को जीत गया है, क्योंकि वह जो है एक साहस के साथ ही वो शुरुआत किया होता है। एक सिर्फ वो सोचता है कि हारूंगा या जीतूंगा इससे मतलब नहीं है, क्योंकि खरगोश मेरी तरह नहीं है, वो तो 10 गुना दौड़ने वाला है। फिर भी वो मेरे जैसे जीव के साथ रेस में भाग लिया है, तो उसके सामने तो मैं ही बड़ा हूँ। यही सोच के साथ वह चलते जाता है और अंत में बाजी जीत जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है कि आप किसी फील्ड में होशियार हो, चाहे पढ़ाई हो या फिर अन्य क्षेत्र, लेकिन यह बात भी सच है कि ज्ञान जो है, विद्या जो है बांटने से ही बढ़ती है और जितना ज्यादा हो सके हमें देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तो आज का मेरा मेन टॉपिक यही है कि बाज मानसिकता क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी, जिसके प्रत्येक पॉइंट में हमें अपनी लाइफ की लर्निंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए सीख मिलेगी। तो एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ बहन। हाँ हाँ, इसमें एक तरफ पैरोट है और एक तरफ ईगल है। हम देख रहे हैं कि पैरोट की तरफ क्रॉस का साइन है और ईगल की तरफ साइड का साइन है। इसे ज्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी बनना हो तो बाज की तरह बनना चाहिए, ना कि तोते की तरह। क्योंकि तोता जो है बोलता तो बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं पाता, अपनी उड़ान अधिक ऊंचाई तक नहीं भर पाता है। लेकिन वही तरफ बाज, जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, वह जो है बोलता बेचारा बहुत कम है, लेकिन अपनी उड़ान जो है बाकी चिड़ियों की अपेक्षा, बाकी पक्षियों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक अपनी उड़ान भरता है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति किए बिना ही अपनी सपनों की गुणगान गाते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखो ऐसा करते हैं जब हम, तो हमारे अंदर जो आग उत्पन्न होनी चाहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, वो नहीं होती। हमें ऐसा लगता है उस टाइम जब हम बिना लक्ष्य प्राप्ति किए अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को बताते हैं तो कि हमने उसे प्राप्त कर लिया हो, और इसी सोच के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि लोग जो है अपने हमारे ऊपर हंसने
लगते, क्योंकि हमने उस चीज को प्राप्त ही नहीं किया है और हम उनके बारे में गुणगान गा रहे हैं। भाई, अरे भाई, अगर हम सक्सेस हो जाएंगे तो दुनिया हमको हमें अपना परिचय दुनिया को देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद हमारी परिचय दे देगी। तो कभी भी बिना लक्ष्य प्राप्ति किए अपना गुणगान नहीं गाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी मत बताओ, लेकिन उन लोगों को जो जिन पर आपको भरोसा है, जैसे आपके माता पिता, आपके गुरुजन, तो ये ऐसे दो लोग हैं जो हमें अपने जीवन में एक सफल नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं। शिक्षक जो कभी भी ये पैसा वैसा नहीं चाहता गुरु दक्षिणा के रूप में, हमेशा गुरु दक्षिणा के रूप में वो एक ही चीज मांगता है कि बेटा तुम अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। तो हमें अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन के दिखाना है, अपने माता पिता का विश्वास जीत कर दिखाना है। और अब मैं चलते हैं 5 पॉइंट को एक एक करके डिफाइन करती हूँ, उनका भी स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। ईगल मेंटेलिटी, बाज मानसिकता। क्या है बाज मानसिकता? तो एक एक करके मैं बता रही हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट है ईगल्स आई एलोन। इसका मतलब है कि बाज हमेशा अकेले उड़ान भरता है, वो कभी भी छोटी पक्षियों या चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। या तो एक बाज दूसरे बाज के साथ उड़ेगा या तो फिर अकेले ही उड़ेगा। तो इससे हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि क्या बोल रहे हो? हेलो, कुछ नहीं बहन, आप कंटिन्यू कीजिए। इसे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले इंसानों के साथ, नेगेटिव पॉइंट रखने वाले लोगों के साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। डोंट स्पेंड अवर टाइम विथ इन नेगेटिव पीपल, क्योंकि हम जब नेगेटिव पीपल के साथ रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम भी उनके जैसे बन जाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर जो ध्यान है उसको भटका देंगे। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने जैसे लोगों के साथ ही रहना है, ताकि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हेल्प मिल सके उनसे, सामने वाले से, और हम उसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ ईगल, मतलब बाज का नजरिया। बाज का जो नजर है दोस्तों, वो 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने शिकार को भी अच्छी तरीके से परख लेता है और उसको पाने के लिए निकल पड़ता है। चाहे रास्ते पर कुछ भी कठिनाई, कुछ भी परेशानियां, कुछ भी चुनौतियां क्यों ना हो, उनका सामना करके वो आगे बढ़ता है और उसको हासिल ही करके रहता है। इससे भी हमें यहाँ बड़ी सीख मिलती है कि अपनी जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए, ना कि बीते हुए कल पर, क्योंकि बीते हुए कल पर ध्यान देंगे तो हमारा वर्तमान भी खो बैठेंगे हम। इसीलिए अपने नजर को अपने लक्ष्य पर रखिए और कुछ भी चुनौतियां सामने क्यों ना उसको दूर करके अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। थर्ड पॉइंट है अपना ईगल नेवर एट डेड थिंग्स। इसका मतलब है बाज जो है कभी भी मरे हुए जीवों को शिकार नहीं करता है, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे भी हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, इसलिए हमारे मरे हुए थॉट्स पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पास्ट को हमारे प्रेजेंट पर जगह देंगे तो हमारा प्रेजेंट भी बेकार हो जाएगा और हमारा भविष्य उज्जवल नहीं बनेगा। इसलिए हमें अपने पास्ट पर रखना चाहिए और वर्तमान में अच्छे कार्य करते हुए भविष्य के लिए अच्छी कामना करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। हर बड़ी चुनौतियां अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। इसको समझते हैं, जब आंधी तूफान आती है, जब बारिश होती है तो सारे पशु पक्षी अपने घोंसलों पर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन अकेला वो बाज ही होता है जो उन मुश्किल घड़ियों में भी मुश्किल चुनौतियों का सामना करके अधिक ऊंचाइयों तक अपनी उड़ान भरता है। जब तेज हवाएं चलती है तो उन्हीं तेज हवाओं के सहारे वो और उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना उड़ जाता है कि बादलों को भी पार कर जाता है वो। इसे भी हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों को अपना दोस्त बना लेना चाहिए और उस मुसीबतों से हमें मजा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम आगे रहेंगे और हमारी सारी मुसीबतें हमारे पीछे रहेंगी। लास्ट पॉइंट है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन।
इसका है बाज जो है हमेशा घोंसलों में से अपने मुलायम घासों को निकाल फेंकती है, ताकि बाज का जो बच्चा है। सर किसी का माइक ऑन है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, जिसका माइक बंद कर ले बेटा। चलो बोलो, बहुत अच्छा बोल रही है मधु। लास्ट पॉइंट है अपना, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। मतलब बाज जो है अपनी घोंसला में से हमेशा मुलायम घासों को निकाल फेंकती है। ऐसा क्यों करता है बाज? क्योंकि वह भी एक पक्षी है और वह जानता है कि बाज का जो बच्चा है अगर कंफर्टेबल हो गया उस घोंसले में तो वह वही रहना पसंद करेगा, कभी वहां से निकलना पसंद ही नहीं करेगा। इससे हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करनी हो तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हम अक्सर यही करते हैं। अगर कल हमारा मैथ्स का एग्जाम है और आज अगर हम दिन रात एक करके पढ़ाई करने की ठान लिया है और अचानक से लाइन बंद हो गया तो पूरी गुस्सा हमारा घर वालों के ऊपर उतारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं और लास्ट में मैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिए 2 लाइन का वर्ड बोलना चाहती हूँ। एक सेकंड, स्क्रीन शॉट कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज। मतलब कि सक्सेस स्टोरियों मत पढ़िए क्योंकि यह सिर्फ हमें एक मैसेज देगा और कुछ नहीं। रीड फेलर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। मतलब कि जब हम सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर हम फेलर स्टोरी पढ़ रहे हैं, असफल कहानियाँ पढ़ रहे हैं तो हमें नई नई आइडियाज आती जाएंगी, नई नई तरीके आते जाएंगे हमारे मन में कि ऐसा करना था वैसा करना था। इसलिए हमें फेलर स्टोरी पढ़नी चाहिए। अब मैं लास्ट में अपने द्वारा बनाए हुए एक छोटी सी गीत के द्वारा अपनी स्पीच को खत्म करूंगी। तो मेरा गीत है, अगर पसंद आए तो क्षमा चाहूंगी। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलेंगे चलेंगे लेके सभी को, मंजिल पे उनको पहुंचा ही देंगे। चलेंगे चलेंगे लेके सभी को, मंजिल पे उनको पहुंचा ही देंगे। ना हम रुकेंगे ना हम डरेंगे, साहस जुटाकर सबसे लड़ेंगे। उठाएंगे जोखिम भगाएंगे डर को, मंजिल पे जाकर दिखाएंगे सबको। चलते चलते आगे बढ़ेंगे, कोशिश करने का बहाना ढूंढेंगे। ना हम थकेंगे ना हम रुकेंगे, सपनों को पूरा करके रहेंगे। गहरा समुंदर या पर्वत ऊंची हो, रुकेंगे सपनों को पूरा ही करके। दिलाएंगे खुशियाँ ही खुशियाँ सभी को, गम का सागर कभी भी न देंगे। हम सब चलेंगे हम सब बढ़ेंगे, सपनों को पूरा करके रहेंगे। ना हम थकेंगे ना हम रुकेंगे, मंजिल को हासिल करके रहेंगे। चलेंगे चलेंगे लेके सभी को, मंजिल पे उनको पहुंचा ही देंगे। चलेंगे चलेंगे लेके सभी को, मंजिल पे उनको पहुंचा ही देंगे। धन्यवाद। लास्ट में मैं जो पिछले वीक बताई थी एक बहन ने कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिए 5 लाइन को यदि हम सवेरे उठकर डेली मॉर्निंग में अगर उठकर शांत मन से बोले तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी जरूर आएगी। तो वाकई में मैंने इस चीज को किया है और मैंने मेरे अंदर एक
एक्सपीरियंस है, मैं बता सकती हूँ कि अपने अंदर वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो 5 लाइन को मैं पुनः एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि फर्स्ट था आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं सभी से हटके हूँ, मैं अच्छा हूँ। आई एम अ विनर, मैं एक विनर हूँ। आई कैन डू इट, मैं यहाँ कर सकता हूँ। बोल रहा था टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है। एंड लास्ट है गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान जो है हमेशा हमारे साथ है। तो इसी के साथ मैं आदरणीय आचार्य जी को माइक सौंपती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, और सारे भाई बहनों को मेरा थैंक यू जो मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरी बातों को अंत तक सुने। तो सभी को मेरा धन्यवाद। ओवर टू यू आचार्य बहुत जी। बढ़िया। मधु, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखी और एक सीख भी मिला कि किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए और एक बाज की तरह जीना चाहिए कि मुसीबतों को पार करके हमको आगे निकल जाना है। और बहुत अच्छी जी बात आचार्य जी। और जी खुश रहो। और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारा हौसला अफजाई करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं और रोज जुड़ते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो सारे जुड़ रहे हैं। इसके बाद क्विज होगा, मैं अगला लिंक भेज रहा हूँ, आप सभी वहाँ पे आए। आचार्य जी नारायण, उधर लिंक मेरा बंद हो रहा है, अपन उधर बात करते हैं 2 मिनट में। सब आइए उधर, स्वागत है।